बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कलमदान एजुकेशन। आज हम फ़िज़िक्स का सेकंड लेक्चर करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि फ़िज़िक्स क्या होती है और फ़िज़िक्स में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम इस लेक्चर के अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास जो है, जिसमें हम ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। जो मेन ब्रांचेस हमारी में हैं फ़िज़िक्स की, जिसमें मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, एटॉमिक फ़िज़िक्स, सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, न्यूक्लियर फिज़िक्स, एस्ट्रोफिज़िक्स, बायोफिज़िक्स एंड प्लाज्मा फिज़िक्स, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इन सब को हम जो है सेपरेटली अलग अलग हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिक्स की। तो व्हाट इज़ मैकेनिक्स? इट डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी जो तमाम मोशंस जो किसी रेफरेंस की वजह से हो रही हो फोर्स के, जिसका फोर्स हमें पता हो कि हाँ भाई इस फोर्स की वजह से ये मोशन हो रही है। कोई गाड़ी है, उसके अंदर जो है वो हम फोर्स लगा रहे हैं, उसके नतीजे में वो आगे मूव कर रही है। या अगर हमें ये भी ना पता हो कि इसमें रेफरेंस क्या है, किस रेफरेंस से वो मूव कर रही है, तो उन तमाम चीज़ों की मोशंस को जो हम डिस्कस करते हैं वो मैकेनिक्स ब्रांच के अंदर करते हैं। ठीक है, यानी जो फिज़िक्स की ब्रांच मैकेनिक्स है उसके अंदर हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो किसी रेफरेंस से हो, चाहे किसी विदाउट एनी रेफरेंस हो। ठीक है, या फिर फॉर एग्जांपल हम बात करें और मुख्तलिफ मोशन है, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, मोशन ऑफ व्हीकल हो गया, मोशन ऑफ एनी अदर थिंग, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिसिटी। इट डील्स विद द फेनोमेना एंड इफेक्ट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी वो तमाम फिज़िकल फेनोमेनास या इफ़ेक्ट्स जो कि किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से होते हैं, लाइक जो है वो करंट का ट्रैवल करना, करंट किस तरह से ट्रैवल करता है, कितना चार्ज उसमें फ़्लो करता है, और वो तमाम चीज़ें जो हैं बेसिकली हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। यानी किसी भी चार्ज क्यों फ़्लो कर रहा है, किस वजह से फ़्लो कर रहा है, कितना करंट फ़्लो कर रहा है उसकी वजह से, कितना टाइम लग रहा है, कितने पावर है, वो तमाम चीज़ें हम उसमें डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है हमारी वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हम क्या करते हैं, डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज, मेथड्स दैट रिलेट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी वो तमाम ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज, जो तमाम चीज़ें जो रिलेट करती हैं इससे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अलग अलग ब्रांच है। उसकी वजह यह है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जस्ट हम इलेक्ट्रिक चार्जेस और उससे रिलेटेड फेनोमेना या इफेक्ट्स को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर क्या होता है कि ये हमें एक लॉ है या ये कह रहे हैं एक रूल है कि जब कभी भी किसी कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। आप लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए भी होंगे, आपको छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट कराए गए होंगे कि एक वायर में से जो है वो अगर हम एक निडल के ऊपर अगर हम एक वायर माउंट कर दें और उसके ऊपर हम बैटरी लगा दें, तो अगर हम उसको किसी दूसरे निडल के करीब लेके जाएं या कोई मेटल के करीब लेके जाएं तो वो उसको अट्रैक्ट करती है। तो बेसिकली जब भी किसी वायर में से किसी कंडक्टर मेटल यानी मेटल में से करंट फ्लो करता है तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो वो एक क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में एक रिलेशन है। ये तो एक रिलेशन की हम बात करें, इस तरह से मुख्तलिफ जगहों पे सर्किट्स के अंदर जो है वो कंडक्टर यूज़ किया जा रहा होता है, इससे इलेक्ट्रिसिटी बन रही होती है। मुख्तलिफ ऐसी मशीनरीज हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए बेसिकली काम किया जा रहा होता है, जिसकी जो बेसिकली उसके अंदर जो होता है वो ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा रही होती है, उसको वेरी किया जा रहा होता है और उसकी मदद से काम लिया जा रहा होता है। तो वो तमाम फेनोमेनास, वो तमाम ऑब्जर्वेशंस, प्रिंसिपल, लॉज, मेथड्स, उन सब को हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर। नाउ द नेक्स्ट is atomic physics. It is concerned with the structure and properties of atoms, यानी वो तमाम एटम्स के बारे में डिटेल्स, प्रॉपर्टीज़, उसके स्ट्रक्चर, वो तमाम चीज़ें एटॉमिक फिज़िक्स में डिस्कस करते हैं। लाइक एटम के अंदर जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो किस शेप के होते हैं, या इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो उसका मास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है, इलेक्ट्रॉन शेल क्या होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन के अंदर जो है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें जिसके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम आ गए, या स्ट्रक्चर की भी बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ के अंदर लाइक जैसे कि इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से, या प्रोटॉन की क्वांटिटी कम या ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, या एक एटम दूसरे एटम से डिफर किस तरह करता है। कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एक हाइड्रोजन का एटम है,
एक सोडियम का एटम है, तो दोनों में फ़र्क क्या है, एटॉमिक नंबर का फ़र्क है, तो उसकी वजह से क्या फ़र्क हो जाता है, तो उसकी वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आता है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी फ़र्क आता है। दैट्स वाई जो है वो कि अगर हम बात करें कि हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम के अंदर जो है उस तरह से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी तरीके से अलग सोडियम है, फिर दूसरे आइटम से अलग अलग, उसमें क्वांटिटीज़ इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की डिफरेंट है और न्यूट्रॉन की भी डिफरेंट है, तो इसी वजह से वो आइटम एक आइटम दूसरे आइटम से डिफरेंट है, शेल नंबर डिफरेंट है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट है, फिजिकल भी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी, सब चीज़ें डिफरेंट है, ठीक है, और स्ट्रक्चर तो है ही डिफरेंट। अच्छा, उसके बाद हम करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। व्हाट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स? It is concerned with the structure and the properties of solid material। वो तमाम solid materials, चाहे वो किसी भी तरह का solid हो, चाहे वो atomic solid हो, चाहे metallic हो, कोई भी चीज़ हो solid, तो उसका जो structure है, उसकी जो properties है, उन तमाम चीज़ों को हम solid state physics के अंदर हम discuss करते हैं। जिसमें next बात करते हैं हम nuclear physics की। So nuclear physics deals with the structure and properties and reaction of the nuclei of an atom। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जस्ट हम न्यूक्लियस से रिलेटेड यानी न्यूक्लियाई से रिलेटेड आइटम की हम डिस्कस करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अंदर जो मेन आपके पास जो चीज़ आ जाती है, न्यूक्लियर एनर्जी आती है, जो हम पावर सेक्टर्स वगैरह के अंदर यूज़ करते हैं। बेसिकली न्यूक्लियर एनर्जी न्यूट्रॉन के ज़रिए और न्यूक्लियस के ज़रिए बेसिकली बनती है, तो उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं और उसको यूज़ करके उसके ज़रिए हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और मुख्तलिफ जगहों पे न्यूक्लियर बॉम्ब बनते हैं, न्यूक्लियर वेपन बनते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो होती हैं बेसिकली न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच इज एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? इट्स कंसर्न विद द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज, या इसको हम इस तरह कह सकते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ हेवनली बॉडीज लाइक द मून, स्टार्स, सन्स एंड अदर प्लैनेट्स। ठीक है, यानी वो तमाम चीज़ें जो बेसिकली एस्ट्रोनॉमी के अंदर शामिल होती हैं, लाइक मून, स्टार्स, सन एंड अदर प्लैनेट्स, या फिर अगर हम ये कह दें कि हम मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो बेसिकली हम इस ब्रांच के अंदर हम उन तमाम चीज़ों के बिहेवियर, लाइक मून कैसे मूव कर रहा है, किसके अराउंड मूव कर रहा है, स्टार्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, क्या उसके अंदर होता है, सन क्या होता है, और अदर प्लैनेट्स, उन सब चीज़ों, उन तमाम चीज़ों की डिटेल्स के बारे में हम, स्ट्रक्चर उसकी क्या है, कैसा है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज बायोफिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द बायोलॉजिकल सिस्टम इन द सनलाइट इन द लाइट ऑफ द थ्योरीज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम्स तो वैसे रिलेटेड टू बायोलॉजी है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको हम फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम बात ये करें कि जिस तरीके से मुख्तलिफ मशीनरीज़ हैं, ठीक है, जिसको हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं, जो कि मेडिकल के अंदर यूज़ होती हैं। ठीक है, तो वो सारी बेसिकली जाहिर सी बात है कि सबसे पहले वो तो बायोलॉजिकल जो है उसमें चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हार्ट है, ठीक है, तो आर्टिफिशियल हार्ट को किस तरह से बनाया गया? वो इस तरह से बनाया गया, सबसे पहले उसको हार्ट का फेनोमेना क्या था उसको बायोलॉजी ने समझाया। ठीक है, उसको समझकर फिर उसके अंदर क्या इश्यूज थे, या इसको किस तरह से आर्टिफिशियल एक हार्ट क्रिएट किया जा सकता है, किस तरीके से पंपिंग होती, क्या होता है, कि क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर प्रिकॉशंस होने चाहिए, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया। फिर जो है उसको फिज़िक्स के अंदर ला के उसकी जो है वो एक मशीनरी तैयार की गई जो पंप भी कर सके, सक भी कर सके, और तमाम चीज़ें उसमें जो है वो मौजूद हों जो फंक्शन हार्ट के अंदर होते हैं। तो उस हार्ट को जो बनाया गया, बायो फिज़िक्स की एक ब्रांच है, कह लें बायोमेडिकल के अंदर, उसको डिस्कस करके बनाया गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हैं, जिस तरह से आपकी ECG है, ERP है, और मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें कि जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के ज़रिए जो है वो आपके हार्ट बीट्स और मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो कैलकुलेट की जाती, ताकि आपकी जो है वो बॉडी पार्ट्स की तमाम की जो एक वो है एक सही वर्किंग है, या वो जो वर्किंग है उसको डिस्कस किया जाएगा, कंपेयर किया जा सके। लास्ट वन इज़ नॉट लास्ट, बट ये कि हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो हमारी लिस्ट में लास्ट है वो है प्लाज्मा फिजिक्स। इट इज़ कंसर्न विद द मैटर इन इट्स प्लाज्मा फेज। Plasma is a state of matter which consists of highly ionized atoms, bare nuclei without electrons and electrons. प्लाज्मा फिजिक्स के अंदर हम बेसिकली प्लाज्मा फेज के अंदर जो चीज़ होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा वो मैटर की फेज है जिसमें हाईली आयोनाइज्ड एटम होते हैं, यानी आयोनाइज्ड एटम मींस आइंस की फॉर्म में एटम मौजूद होते हैं, जिसमें बेयर न्यूक्लियाई होते हैं,
यानी वो न्यूक्लियस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं शामिल होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स जिसमें शामिल होते हैं वो भी, उसको हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें प्लाज्मा स्टेट की, प्लाज्मा स्टेट एक स्टेट हम ये समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक होती है सॉलिड स्टेट, एक होती है लिक्विड स्टेट, एक होती है गैशियस स्टेट, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस 3 स्टेट होती है, और एक स्टेट होती है सॉलिड और लिक्विड के बीच की, जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। जिस तरह जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको आप ना सॉलिड कह सकते हैं ना लिक्विड कह सकते हैं, तो वो बेसिकली वो प्लाज्मा स्टेट एक तरह की हम उसको कहते हैं कि प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है। तो बेसिकली हम इसके अंदर जो है हम प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर को हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो केमिकली अगर हम बात करें कंसिस्ट ऑफ हाईली आयोनाइज एटम्स। हाईली आयोनाइज एटम होते हैं जिसके अंदर बहुत आइंस मौजूद हैं। नॉर्मली एटम के अंदर आइंस नहीं होते, नॉर्मली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो दोनों एक दूसरे को मिला के क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल बना देते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होते हैं, हाईली आयोनाइज एटम मौजूद होते हैं जिसमें न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन के साथ वाले एटम भी होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शामिल नहीं होते, ठीक है। तो ये हमने मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स हमने डिस्कस की। इसमें से किसी भी चीज़ में अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और अगर लेक्चर पसंद आया तो उसको लाइक करें और कलमदान एजुकेशन को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के और लेक्चर्स मिलते रहें। अब मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।